ऐसे जालिम, मक्कार, बेईमान, ढोंगी आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। वोटों की फसल उगाने के लिए भाजपा के लिए समाज में नफरत, दंगा फसाद फैलाना जरूरी है। तो गोदी मीडिया तो अपना काम कर रहा है सही भाई, उसे तो दंगा फसाद फैलाने का ठेका मिला हुआ है। तो मैं कहता हूं कि अगर साहिल मुसलमान है और उसने ऐसा भयानक जुर्म किया है तो मैं कहता हूं कि इस्लामी कानून में उसकी सज़ा ये है कि जब सारे सबूत मौजूद हैं तो 1 महीना भी नहीं लगना चाहिए, उसे जो है बिल्कुल मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। मुसलमान जो है वो रेपिस्ट या कातिल के फेवर में जुलूस नहीं निकालते। तो गोदी मीडिया आज वही ठुमके लगा रहा है, तवाइफ का काम वही कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, उसकी कीमत वसूल कर रहा है। एक साक्षी का मर्डर होता है, तुम्हारे आंसू छलक आते हैं, 24 घंटे भी नहीं गुजरते। क्यों? कि वहां साहिल नाम का वो मुसलमान नजर आता है। नफरत फैलाने में तुम जैसे जाकर के कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली बनाने की मक्कारी कर रहे थे, वही मक्कारी यहां भी कर रहे हो। शर्म नहीं आती? अभी साहब, अभी शाहबाद डेयरी में साक्षी नाम की लड़की की जो है हत्या करी गई और उसका मर्डर करा साहिल नाम के लड़के ने। दबा के मीडिया ट्रायल चल रहा है इसका, और हाथ में उसने कलावा पहना हुआ था लड़के ने, और इसको अब लव जिहाद से जोड़कर जो है मीडिया चला रही है और लोग भी इसको देख रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इसमें। किस तरह देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, मीडिया, गोदी मीडिया की अगर आप बात करते हैं तो उसकी तो ड्यूटी है ये कि उसे जो है चाटुकारिता करनी है सत्ता की। और बीजेपी के लिए जब तक नफरत न बोई जाए समाज में, जब तक उसके वोटों की खेती नहीं हो सकती, तो वोटों की फसल उगाने के लिए भाजपा के लिए समाज में नफरत, दंगा फसाद फैलाना ज़रूरी है। तो गोदी मीडिया तो अपना काम कर रहा है सही भाई, उसे तो दंगा फसाद फैलाने का ठेका मिला हुआ है। जब से मोदी सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि जितने गोदी मीडिया चैनल हैं, ये एक NDTV बचा हुआ था, अब वो सबसे आगे बढ़ गया है। वो भी गोदी मीडिया में सबका बाबा बन गया जब से अडानी ने ख़रीदा। तो बात यह है कि गोदी मीडिया तो अपने सही काम पे लगा हुआ है, उसे तो दंगा फसाद, नफरत, जहर बोना है समाज में, तो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन बात यह है कि साहिल ने ऐसा किया और साहिल मुसलमान है। तो मैं कहता हूं कि अगर साहिल मुसलमान है और उसने ऐसा भयानक जुर्म किया है तो मैं कहता हूं कि इस्लामी कानून में उसकी सज़ा ये है कि जब सारे सबूत मौजूद हैं तो 1 महीना भी नहीं लगना चाहिए, उसे जो है बिल्कुल मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हमारा भारत का कानून जो है सज़ाए मौत दे सकता है तो उसको बिल्कुल सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। और ये बात मैं एक ज़िम्मेदार मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ, और हर मुसलमान यही कहेगा और कहना भी चाहिए। और मेरी नॉलेज में जहाँ तक है, यह बात साहिल के बाप ने भी कही है कि जो उसने जुर्म किया है उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। मुसलमान जो है वो रेपिस्ट या कातिल के फेवर में जुलूस नहीं निकालते। मुसलमान जो है वो कत्ल करने वाले को शय नहीं देते, उनके फेवर में झूठे, सच्चे, बेईमानी के प्रोपेगेंडे नहीं करते। मुसलमान सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई पर खड़े रहते हैं। आज भी मुसलमान इसी जगह खड़ा हुआ है। उनका काम नफरत फैलाना है, वो फैलाएं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। उनको वो तो अपना, देखिए, उनका असली काम वही है, मैंने जैसे बताया, उनको उसके पैसे मिल रहे हैं। वो पैसा लेकर के अपना, जैसे पुराने ज़माने में तवाइफें हुआ करती थी, नाचा करती थी, आपको याद होगा, मैंने तो देखी है अपने बचपने में, ब्याह शादियों में भी लोग बुलाया करते थे। बल्कि हमारा ही हम उम्र एक लड़का था, हमारे जब हम पढ़ते थे तो सारी रात हम तो घर से, अब्बा से चोरी से, चूँकि पता था कि अब्बा तो पिटाई और करेंगे, तो चोरी से जा करके सारी रात बैठ के देखा करते थे। तो वो तवाइफें आया करती थी, नाचा करती थी। जो आदमी वो रुपए दिया करता था उसके और ज़्यादा ठुमके उसके पास जाके लगाया करते। तो गोदी मीडिया आज वही ठुमके लगा रहा है, तवाइफ का काम वही कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, उसकी कीमत वसूल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि समाज में नफरत, लेकिन इससे आगे बढ़ करके जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारत का प्रधानमंत्री एक साक्षी के मर्डर पे तो फौरन ट्वीट कर देता है, लेकिन दूसरी साक्षी
जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल विजेता है, इंटरनेशनल मुकाबले में वो गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं। और सिर्फ वो एक नहीं, ऐसी 8-10 लड़कियां हैं, लेकिन उनमें एक साक्षी भी है। मैं कहता हूं, जब एक साक्षी के मर्डर पर तो मोदी के आंसू छलक जाते हैं, लेकिन दूसरी साक्षी को जो बार बार मर्डर किया जा रहा है, एक बार नहीं, पिछले 10 सालों से बार बार उसका मर्डर किया जा रहा है। और आज जब वो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी वो लड़कियां, वहां भी उनका बार बार मर्डर किया जा रहा है। उसी कौन है वो, ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके हाथों भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथों भी उनका मर्डर किया जा रहा है। उनकी इज्जत का, आबरू का मर्डर किया जा रहा है। उनके समाजी स्टेटस का मर्डर किया जा रहा है। और ये मर्डर बीजेपी कर रही है, सत्ता कर रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है। बीजेपी का वो एमपी कर रहा है जिसको कुश्ती संघ का इन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ है, चेयरमैन बनाया हुआ है। और वो एक बार नहीं, रोजाना दिन में 2-3 बार कैमरे के सामने आकर के उनकी गैरत का, उनकी असमत का रोजाना मर्डर करता है। मोदी साहब को उस वक्त जो है आंसू नहीं निकलते। इसका मतलब जब वो लड़कियां मेडल जीत के लाई थी, मुझे याद है वो वीडियो मैंने उस वक्त भी देखा था, कई बार देखा, बार बार देखा। उस वक्त तो मोदी साहब वो गले में पूरा गमछा डाल करके और वो दाढ़ी साधुओं की तरह बढ़ा करके, उस ज़माने में शायद वो दाढ़ी वो बढ़ाने का की प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझसे डबल कर रखी थी। और वो बड़े उससे जो है कि हाँ साक्षी, हाँ विनेश, तुम्हारे तो मैं घर तक को जानता हूँ, तुम गुस्सा ना किया करो, तुम तो मेरी बेटियां हो। कहाँ गया वो पिता, कहाँ गया वो बाप का दर्द? आज मर गया, आंसू मर गए, इंसानियत मर गई तुम्हारे अंदर की, लज्जा खत्म हो गई बिल्कुल। अरे ये देश की बेटियां हैं जिनके साथ बैठ करके कल तुम पूरी दुनिया को अपनी तस्वीरें दिखा करके अपने आप को महान मानव बताना चाह रहे थे कि बड़ा महान व्यक्तित्व है मोदी का। उन्हीं बेटियों की असमत पर आज बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार उनको मर्डर किया जा रहा है, उनकी इज्जत का मर्डर किया जा रहा है, आबरू का उनका कत्ल किया जा रहा है, उनकी गैरत का कत्ल किया जा रहा है। मर गई तुम्हारी इंसानियत, आज सारी लज्जा तुम्हारे अंदर की खत्म हो गई। एक साक्षी का मर्डर होता है, तुम्हारे आंसू छलक आते हैं, 24 घंटे भी नहीं गुजरते। क्यों? कि वहां साहिल नाम का वो मुसलमान नजर आता है। नफरत फैलाने में तुम जैसे जाकर के कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली बनाने की मक्कारी कर रहे थे, वही मक्कारी यहां भी कर रहे हो। शर्म नहीं आती? 1 मिनट के लिए ऐसे जालिम, मक्कार, बेईमान, ढोंगी आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई इंसानियत का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, यह सच्चाई है। बर्बाद करके रख दिया इस शख्स ने इस मुल्क को। और जब तक इस तरह के हालात इस मुल्क के रहेंगे, इस मुल्क में नफरत, दंगे फसाद और यह मारकाट इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन साथ ही मैं देश की जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं कि होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। समझना पड़ेगा, ये लोग अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इस मुल्क में नफरत का तूफान और आग ऐसी लगाना चाहते हैं कि जहां भाई को भाई से लड़ा दे। साक्षी मलिक मुसलमान नहीं है, विनेश फोगाट मुसलमान नहीं है। क्यों वो आज वो उनका हिंदू का दर्द क्यों नहीं आता? क्या वो हिंदू नहीं है? कहां गई वो हिंदू अस्मिता, कहां गई वो गैरत? लेकिन जनता को सोचना पड़ेगा। और वो एक नवाज देवबंदी का बहुत मशहूर शेर है, जलती आग को देखने वालों, ठोस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये बर्बादी, ये कत्ल गारतगरी, ये हर एक के साथ होनी है, हिंदू हो,
कितना भी बड़ा अपने आप को हिंदुत्व का चैंपियन समझ रहा हो, लेकिन जब जब इनके सत्ता के मफादात से कोई अगर टकरा जाएगा, इंसाफ का मुतालबा करेगा, अपने हुकूक की डिमांड करेगा, तो ये उनको भी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की तरह और बजरंग पूनिया की तरह उसी तरह से उनको भी जलील करेंगे, जैसे इससे पहले भी सैकड़ों लोगों के साथ यही हशर कर चुके हैं। ये मक्कार लोग हैं, ये बड़े फासिस्ट लोग हैं। इनको सिवाय इसके कि अपने मफादात को हासिल करना है, इसके अलावा कोई किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात पब्लिक को समझना पड़ेगी और उसके मुताबिक फैसला लेना पड़ेगा।